जय सिया राम। कैसे हैं आप सब। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सिया राम में। आज मैं आपको इस वीडियो में वैशाख माह में सुनी जाने वाली राम और लक्ष्मण की कहानी सुनाऊंगी। एक जाट और जाटनी थे, बहुत गरीब थे। उनके गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रही थी। वैशाख का महीना आया। जाटनी जाट से कहने लगी, मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी। तुम नदी किनारे जाना, वहाँ राम लक्ष्मण आते हैं और जाकर तुम यह पंक्तियाँ कह देना। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट रास्ते भर इन पंक्तियों को रटता गया। नदी किनारे जाकर सब कुछ भूल गया और बोला, लक्ष्मण राम छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट की बात सुनकर राम लक्ष्मण से कहते हैं, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण कहते हैं, हे राम भैया, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख व्यक्ति है। कहीं राम से बड़ा कोई दुनिया में है नहीं। मैं तुम्हें कहता हूँ, इसे जरूर कुछ दे दो। भैया की बात सुनकर लक्ष्मण ने उसे बांस में एक असरफी भरकर दे दी। रास्ते में चोरों ने उसे लूट लिया। वह घर को गया। जाटनी ने पूछा, कुछ मिला क्या? जाट बोला, मिला तो था, पर लूट कर ले गए चोर। जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन फिर से जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दे दी और फिर सिखाया, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, दे परिक्रमा घर को आवे। फिर से रास्ते भर यह पंक्तियां याद करते हुए गया, लेकिन जैसे ही श्री राम के सामने पहुंचा सब कुछ भूल गया और बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। इस प्रकार से राम लक्ष्मण, यह व्यक्ति आज भी तुम्हें बड़ा बता रहा है, इसे कुछ दे दो। फिर वह कहने लगा कि आज मैं राम भैया इसे कुछ नहीं दूंगा, ये इसकी बुद्धि खराब हो गई है, यह मूर्ख मति वाला व्यक्ति है, कभी राम से बड़ा कोई हुआ है क्या? राम फिर बोले, लक्ष्मण तुम इसे दे दो, क्योंकि इसने तुम्हें बड़ा बताया है। तो इस बार जाट को सोने की ईंट दे दी। रास्ते में फिर से चोरों ने उसे लूट लिया। घर को गया। जाटनी ने फिर पूछा, कुछ मिला क्या? वह कहने लगा, मिला तो था, लेकिन आज फिर रास्ते में चोरों ने लूट लिया। जाटनी बोली, क्या हुआ? तुमने झूठ बोला। लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली। माखन मिश्री का भोग लगावे, माटी के दशरथ बनावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनकर जाटनी बोली, तू तो बहुत भोला है, राम से बड़ा कोई नहीं है। क्या दुनिया में आज तक उनसे बड़ा कोई है? अब कल फिर जाना, अब ठीक ठाक बोलना। अगले दिन जाट फिर गया और उसने आज ठीक से पंक्तियाँ बोली, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण राम, आज तो अकल आ गई, आज आप इसे कुछ दे दीजिए। मुस्कुराते हुए आए और बोले, भाई मेरे पास क्या है, यह मिट्टी है, इसे ले जाओ। यह कहकर उसके हाथ में थोड़ी सी मिट्टी रख दी। अब जाट सोचने लगा, आज मैंने जाटनी की उल्टी सीख मान ली, सोने की जगह आज मुझे मिट्टी मिली। अगर मैं रोज की तरह उल्टा बोलता तो सोना ही मिलता। आज घर की ओर चल दिया। रास्ते में चोर मिले, लेकिन मिट्टी देखकर उसने उसे नहीं लूटा। घर जा पहुंचा। जाटनी ने पूछा, क्या मिला? जाट बोला, तेरी उल्टी सीख के कारण आज सोने की जगह मिट्टी मिली है। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, आज कुछ तो मिला ना, बाकी दिन तो खाली हाथ आते थे। मिट्टी की डली कुछ काम आएगी, मैं इससे चूल्हा लीप लूंगी, घर का आंगन लीप लूंगी। मिट्टी की डली तो तुलसी के पौधे के नीचे रखकर वे सो गए।
हीरे मोती जगमगाने लगे। जब जाट समझ गया ये भगवान राम थे जिन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया वह सोना बन गई। रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मण जी की जय, सीता मैया की जय। भगवान राम ने उस जाटने की दरिद्रता को दूर किया। इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय सिया राम। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी कथा को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।